ये शर्त है श्रीमान अरविंद। चिरंजीव भव। अरे लक्ष्मण कहिए भैया। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है। इस कारण तुम घबराए हो। चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्यों इतने तुम बुलाए हो? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? किस कारण सिया अकेली आश्रम में छोड़ चले आए? हे लक्ष्मण भैया, मैं तो तुम्हें आश्रम पर छोड़कर आया था। तुम्हारे आने का कारण क्या है लक्ष्मण? हे भैया, जब आपने आवाज लगाई कि हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो माता ने हट करके मुझे यहाँ पर भेज दिया। सुनते ही श्री मुख की पुकार, अब बुलाई घबराई माता, भयभीत व्यग्र अधीर होकर चिल्लाई, अब बुलाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर्फ धारण है, उनका भी इसमें कुछ दोष नहीं, यह आवाज आपकी कारण है। हे लक्ष्मण कहिए भैया। वो आवाज मेरी नहीं थी। और भैया किसकी थी वो आवाज? मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के समय ताड़का का पुत्र जो मारीच था, उसको मैंने बिना फण का बाल मारकर 100 योजन दूर भेज दिया था। वही मारीच था। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते व्यापक स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा पाँव ने अब नहीं जानकी आश्रम में। हे भ्राता, हमें शीघ्र चलना चाहिए आश्रम को। अनुजी समेत गए प्रभु तावा, गोदावरी तट आश्रम जहावा। तुम कहाँ हो सीते? ए सीते, सीते तुम कहाँ हो? लक्ष्मण कहिए भैया। एक काम करो, तुम उस सरोवर की तरफ जाओ, कहीं जल में चली गई हो, और मैं उधर पुष्प की तरफ देखता हूँ। जो आगे भैया। सीते माता आश्रम देख जानकी प्रगति दीना। भैया भैया। नहीं भैया, तुम कुटिया में जाकर देखो। सीते, सीते। भैया कुटिया सुनी पड़ी है, वहां पर मैया नहीं है। तब तो लक्ष्मण बड़ा अनर्थ हो गया। हे बन के वृक्षो, तुम तो यहाँ मौजूद थे। मेरी प्राण प्रिया कहाँ है? तुम्हें तो पता होगा। हाय गुण खानी जानकी सीतारी, जानकी सीतारी। तुम कहाँ हो? जानकी
हे पक्षियों, तुम मुझे बताओ मेरी प्रिया कहाँ है? हे खग मृग हे भ्रमर वृंद, तुमने मृगनी देखी। हे खग मृग हे भ्रमर वृंद, तुमने मृगनी देखी। कोकिलो कूक कर बतला दो, ओ कोयल री कोयल री, कोकिलो कूक कर बतला दो, तुमने कोकिल पहनी देखी। हे सीते, तुम कहाँ हो प्रिय? मुझे आवाज दो, तुम कहाँ चली गई हो? हंसो मत हंसो, बताओ तो। हेलो, क्या आ जाता है? सब एक साथ उठकर चल देते हैं। चल कर बैठ जाए, 10 मिनट के लिए आओ। बैठ जाए, माता बहनों से अनुरोध करूंगा कि 10 मिनट के लिए और बैठ जाए। कितना अच्छा प्रसंग पड़ा है। बस इतना कह दो, ओ सिंहो, सिंहो कह दो, इतना कह दो, देखा है मैथिली को। हे प्राण प्रिय, मैं कैसे जी पाऊंगा? हे पहरेदारों, हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो बंदे ही किधर की? सुनी कुटिया, सुनी कुटिया, तू ही बतला दे, ओ कुटिया रे, कुटिया रे। सुनी कुटिया, तू ही बतला दे, वो इधर नहीं, क्या इधर गई? हे प्राण प्रिय, आवाज दो, कहाँ हो? प्रिय, तुम कहाँ हो? मुझे आवाज दो। प्रकृति बता चंद्रानन किस ओर किशोर चकोर गई, मुझ पत्नी वृत वाले पति की, वो पति
तो सर्वत्र विचरण करते हो, तुम्हें तो पता होगा कि मेरी प्रिया कहाँ है। हे प्रिय, हे प्यारी, क्या डर गई? पर में संकटों के नाम से क्या कोई अपराध हुआ इस भाग्य नाम से? धैर्य धारण करिए भैया, धैर्य धारण करो भैया। लक्ष्मण ये भैया देखो, मेरी प्रिया के पद चिन्ह यहाँ तक आए हैं लक्ष्मण। मेरे यहाँ से कोई पद चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। और हे लक्ष्मण देखो, सीता के हाथ की चूड़ी, सीता के हाथ की चूड़ी है। लक्ष्मण कहिए भैया, इसका अभिप्राय केवल ये है कि सीता को या तो कोई हिंसक पशु अथवा कोई राक्षस उठा कर ले गया है, अथवा यहाँ से आगे को भी उसके पद चिन्ह होते। हे लक्ष्मण कहिए भैया, टूटी हुई चूड़ी ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरी प्रिया पर बल का प्रयोग हुआ है, उसे बलपूर्वक ले जाया गया है, उसका बलपूर्वक अपहरण हुआ है। हे लक्ष्मण कहिए भैया, ये टूटी हुई चूड़ी ये कहती है कि जब वो राक्षस उसे उठा के ले गया होगा, मेरी प्राण प्रिया बहुत छटपटाई होगी लक्ष्मण, तभी उसके हाथों की चूड़ी टूटी है। धैर्य धारण करो भैया, धैर्य धारण करो भैया, धैर्य धारण करो। देखो देखो, धैर्य धारण करो। ये चंपा, ये चमेली, ये गेंदा, ये गुलाब कितने खिलखिला रहे हैं। तुम जानते हो क्यों खिलखिला रहे हैं? ये मेरी प्रिया से ईर्ष्या करते थे, ये सोचते थे कि इनके समान मेरी प्रिया बहुत सुंदर है, और ये ईर्ष्यावश से नफरत करते थे। धैर्य धारण करो भैया। आज जब वो नहीं है तो ये खिलखिला रहे हैं कि इस स्थान पर हमसे सुंदर कोई नहीं। धैर्य धारण करिए। हमने तुम्हारी तरफ नहीं देखा। हे लक्ष्मण भैया भैया, इस कुटिया में हमने कितने दिन व्यतीत किए, अब इस स्थान को देखकर मुझे डर लगता है। हे धरती, तू बता कि मेरी प्राण प्रिया कहाँ छुपा रखी है। हे कुटी, तू बता क्या तू निगल गई मेरी सीता को। हे धरती, तू कुछ तो बता। पुकारो मैं धरती गगन, तुम बता
पाऊंगा। नहीं आज आंखों से बहते हैं आंसू, आंखों ही आंखों में रहते हैं आंसू। नहीं आज आंखों से बहते हैं आंसू, आंखों ही आंखों में रहते हैं आंसू। ये बन के अंगारे देखते ही आंसू, मेरे आंसुओं में डूब जाएगा जमाना। ये आजा आजा आजा, ये आजा आजा लक्ष्मण कहिए भैया। देखो देखो वो हिरण अपनी हिरनियों और अपने बच्चों को आगे करके चल रहे हैं, मानो मुझे सीख दे रहे हो कि हे राम देख पत्नी और बच्चों की रक्षा ऐसे की जाती है, और हे भ्राता मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। हे सीते तुम कहाँ हो प्रिय, मुझे आवाज दो। मैं तुम्हारे मायके कैसे जा पाऊंगा सीते? हेलो, ये नारंगपुर निवासी। हे प्रिय मैं तुम्हारे मायके कैसे जा पाऊंगा? यदि तुम्हारी सखियों ने मुझसे पूछा कि सीता कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं क्या उत्तर दूंगा? हे प्रिय मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? धैर्य धारण करिए भैया, और यहाँ बैठे बैठे आप बहुत समय हो गया, आगे चल करके देखते हैं माता सीता के लिए। बोलो कहाँ मैं जाऊं, लक्ष्मण मुझे बता दो। बोलो कहाँ मैं जाऊं, लक्ष्मण मुझे बता दो।
माता सीता के लगे। हे लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, विधाता की जैसी मर्जी, खोजना तो पड़ेगा ही हमें। चलो अभी चलते हैं। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता और पाती। आगे परागी विपत्ति देखा, सुमति राम चरण की रेखा। जो गिद्ध के लिए पंख काट दिए थे, धरती में पड़ा हुआ था, राम राम कह रहा है। प्रभु राम वहीं पहुंच जाते हैं, आवाज सुनते ही ये कहीं मुझे नाम लेकर पुकार रहा है, भैया वहीं चलो, देखो क्या उन्हें। हे लक्ष्मण, भैया भैया कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, चलो उसे देखते हैं। चलिए। हेलो, ये 10 रुपए छोटी सी बच्ची भावना डॉक्टर। भैया भैया ये तो गिद्धराज जटायु लगते हैं। हाँ वही लग रहे हैं। देखिए हे तात, कौन भगवान? प्रभु चिरंजीवी भगवान, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है तात? नाथी दशाननी यह गति कीनी, यही खल जनों की सुपहरी। नाथी दशाननी यह गति कीनी, उसी ने जानकी जी का हरण किया है। जब वो हरण करके जा रहा था, मैंने उसका रास्ता रोक लिया। हम दोनों में बहुत भारी संग्राम हुआ। अच्छा तात, आके वो मुझे मार कर और जानकी जी को लंका को ले गया। प्रभु लंका की तरफ ले गया। प्रभु एक समय तब होता कि जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था, मैंने तुम्हारे पिताजी को अपने पंखों पर बिठा करके युद्ध कराया था, और आज प्रभु आपके कारण किए मेरे प्राण जा रहे हैं। अरे प्यारे हिंद में जा रहे प्राण, तो वो सुनो
कर मुझे पृथ्वी पर डाल गया। क्या ताज, ये सचमुच उसने ही किया है सब? हाँ प्रभु। हे ताज, राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्कान कही कही बाता। हे ताज, क्या प्रभु। भी तुमको पीड़ा है? नहीं प्रभु, अब तो आपका हाथ लगते ही मुझे पीड़ा नहीं है प्रभु। आप जीवन चाहते हो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। नहीं प्रभु, ऐसा शुभ अवसर मुझे कहाँ मिलेगा जो कि आज आपके हित में मेरे प्राण जा रहे हैं। जाकर नाम मरत मुखियावा, अजमत मुखत होए सिद्धि गावा। आपके तो नाम जब सुमरन से सभी कष्ट दूर हो जाते और मनुष्य संसार रूपी सागर से उद्धार हो जाता है प्रभु। अब मुझे इससे अच्छा अवसर और कहाँ मिलेगा। तो हे ताज, एक निवेदन है तुमसे। क्या? सीता हरण कांति जनी, कहो पिता संग जाई। जो मैं राम के कुल कही, कही दशा में आए। राम जग की। तो हे ताज, सीता हरण की ये कथा मेरे स्वर्गीय पिता महाराज दशरथ जी से जाकर मत कहना। यदि मैं रघुवंशी हूँ तो वह नीच रावण अपने कुल सहित आकर के खुद बताएगा। हे ताज, तुम ये मेरे पिताश्री को मत बताना। ठीक है। हे ताज, मरते मरते तुम मुझे ऋणी करके चले जा रहे हो। भगवत प्रणाम राम। नहीं, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे। नफरत
जाति का होते हुए भी इन जटायु ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। तुम एक काम करो, कहिए भैया। पिता श्री स्वर्गवास को सिधारे तो दुर्भाग्यवश हमको उनको मुखाग्नि देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि गिद्धराज जटायु हमारे पिता के सखा है, पिता समान है। तो मैं चाहता हूँ कि इनका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूँ। तुम एक काम करो, कहिए भैया। वन से लकड़ी का प्रबंध करो, मैं इनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूँगा। जो आज्ञा भैया।